गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th के लेसन सेकंड मार्को पोलो में आगे का जो स्टेंजा है उसका अध्ययन करेंगे। आज इसके जो पहले कुछ भाग आपको पिछले वीडियोज के माध्यम से पढ़ाए जा चुके हैं, तो आज इस सीरीज में देखते हैं कि लिखा हुआ है कि मार्को पोलो वाज ए यंग मैन। मार्को पोलो वाज ए यंग मैन हु लिव्ड इन वेनिस। मार्को पोलो वाज ए यंग मैन। मार्को पोलो एक नवयुवक था। यंग मैन मीन्स नवयुवक, हु माने जो, लिव्ड इन वेनिस जो वेनिस में रहता था। तो मार्को पोलो एक नवयुवक था जो कि वेनिस में रहता था। वेनिस आपका इटली में आता है, ठीक है, जो इटली देश है वहाँ वेनिस शहर है, अब भी है। ही बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ रिच मर्चेंट। ही बिलोंग, वो संबंध रखता था। बिलोंग माने संबंध रखता था, तो ही बिलोंग, वो संबंधित था, टू ए फैमिली ऑफ रिच मर्चेंट, एक अमीर व्यापारियों के परिवार से। तो उसका संबंध एक अमीर व्यापारियों के परिवार से था। एंड द सिटी ऑफ वेनिस वाज द ग्रेटेस्ट सेंटर इन यूरोप ऑफ ट्रेड विद द ईस्ट। एंड द सिटी ऑफ वेनिस वाज, एंड द सिटी ऑफ वेनिस, और जो वेनिस शहर था उस समय द ग्रेटेस्ट सेंटर, वो ग्रेटेस्ट सेंटर यूरोप ऑफ ट्रेड, वो यूरोप का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था विद द ईस्ट, जो पूर्व से व्यापार करता था। तो उस समय जो वेनिस था वो यूरोप में पूर्व से व्यापार करने का सबसे बड़ा केंद्र था। इन 1271 में 17 years old मार्को पोलो स्टार्टेड ऑन ए जर्नी टू चाइना। 17 years old, 17 साल का मार्को पोलो, जब मार्को पोलो 17 साल का था, स्टार्टेड ऑन ए जर्नी टू चाइना, उसने चीन की यात्रा शुरू की। तो जो मार्को पोलो जब केवल 17 साल का था तो उसने चीन की यात्रा शुरू की। देन नोन एज कैथे, तब इसको कैथे के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो इस समय चीन है, जिसको हम चाइना कहते हैं, उसको कैथे के नाम से जाना जाता था। विद निकोलो पोलो हिज फादर एंड मैथियो पोलो हिज अंकल। विद, साथ, निकोलो पोलो हिज फादर, अपने पिता निकोलो पोलो, और मैथियो पोलो हिज अंकल, और अपने चाचा मैथियो पोलो के साथ। तो उसने जो स्टार्टेड जर्नी टू चाइना, उसने चीन की यात्रा शुरू की। देन नोन एज कैथे, जिसको तब कैथे के नाम से जाना जाता था, उसने अपनी यात्रा अपने पिता निकोलो पोलो और चाचा मैथियो पोलो के साथ शुरू की। दे ट्रेवल्ड टू एशिया माइनर, उन्होंने एशिया प्रायद्वीप की यात्रा की। देन क्रॉस्ड द ब्लैक सी इनटू द क्रीमिया, और उन्होंने क्रॉस्ड माने पार किया, द ब्लैक सी इनटू क्रीमिया, क्रीमिया में जो काला सागर था उसको पार किया। ब्लैक सी, काला सागर। फ्रॉम देयर दे मेड देयर जर्नी अक्रॉस द डेजर्ट ऑफ पर्सिया एंड अफगानिस्तान। फ्रॉम देयर, और वहाँ से उन्होंने, दे मेड देयर जर्नी, उन्होंने यात्रा की अक्रॉस द डेजर्ट ऑफ पर्सिया, पर्सिया के डेजर्ट माने रेगिस्तान को पार किया, एंड अफगानिस्तान टू द हाईलैंड ऑफ पामीर, अफगानिस्तान गए, एंड द हाईलैंड ऑफ पामीर, और पामीर के पठारों में भी यात्रा की। हाईलैंड माने पठार, हाईलैंड मीन्स पठार। तो फ्रॉम देयर दे मेड देयर जर्नी, इसके बाद उन्होंने यात्रा की
की, अक्रॉस द डेजर्ट ऑफ पर्सिया, पर्सिया के रेगिस्तान की, अफगानिस्तान की और पामीर के पठारों की। देन दे क्रॉस द ग्रेट गोबी डेजर्ट, देन उसके बाद उन्होंने ग्रेट गोबी डेजर्ट, जो गोबी का जो डेजर्ट माने महान मरुस्थल है, उसको भी उन्होंने क्रॉस माने पार किया। एंड रीच्ड पीकिंग, और पीकिंग पहुंच गए। द जर्नी टुक 4 years, और इस यात्रा में उनको 4 वर्ष का समय लगा। इस यात्रा में उनको 4 वर्ष का समय लगा। तो इस प्रकार से आपका जो ये लेसन था वो कंटिन्यूसली पढ़ाया जा रहा है। तो आज इन लाइंस का अध्ययन कराया गया। सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।